हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? मैं राजेंद्र स्वागत करता हूं आपका फिर से एक बार आपके ही अपने चैनल क्वांटोमैटिक्स में। आज हम नंबर सिस्टम के क्लास नंबर 7 में हैं। सीखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट्स को, किस किस तरह के क्वेश्चन मिक्स्ड फ्रैक्शन पे बेस्ड आते हैं। ठीक है, और बहुत अच्छे से। चल, मिक्स्ड फ्रैक्शन है क्या? मिक्स्ड फ्रैक्शन एक डिवीजन का रिजल्ट है। सपोज करो एक डिवीजन आपके आंखों के सामने अगर किया जाए कि 17 को मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं, और हमारा डिवीजन का जो सिस्टम है, जो डिवीजन का एल्गोरिदम है, ये हमने क्या देखा है कि हम यहाँ पे क्वोशिएंट उतना ही यूज करते हैं कि डिवीजर और क्वोशिएंट का जो प्रोडक्ट है, दैट मीन्स 5 3 जा जो 15 है, वो डिविडेंड से जस्ट छोटा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम इन्हें सबट्रैक्ट करते हैं और जो रिजल्ट आता है 2, ये है रिमाइंडर। दिस इज डिवीजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। रिमाइंडर हमेशा हमारा पॉजिटिव आना चाहिए। क्लियर? यही हमारा यूजुअल जो डिवीजन है उसका मैकेनिज्म। हमें रिमाइंडर पॉजिटिव रखना सिखाया गया है। इसलिए आओ इसी डिवीजन को देखते हैं तब कि जब ऐसा हो, इसी डिवीजन को लेते हैं कि 17 को 5 से डिवाइड करना है, और हम क्वोशिएंट कुछ ऐसा यूज करेंगे कि डिवीजर और क्वोशिएंट का जो प्रोडक्ट है वो इससे जस्ट बड़ा आ जाए। समझो बात को, यहां पे जस्ट छोटा यूज करने का कोशिश कर रहे हैं, यहां पे जस्ट बड़ा। तो 5 4 जा 20, और होगा क्या? चूंकि हम सबट्रैक्ट करते हैं तो रिमाइंडर आने लगेगा -3। गौर करो, और इस पे हमने परसेंटेज पे बात करी है, बट नंबर सिस्टम को अच्छे से समझने के लिए और यहां का रेफरेंस आप वहां भी यूज कर पाए, इसके लिए इसको फिर से एक बार सीखते हैं। यहां पे रिमाइंडर क्या है भाई? नेगेटिव है। अच्छा, आदतन ये वाली बात नहीं होती है। दैट मीन्स अगर आपको किसी ने कहा कि भाई 17 को 5 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर बताओ, तो आप उसे रिमाइंडर -3 नहीं बता सकते, क्योंकि ये डिवीजन का मैकेनिज्म यूजुअल नहीं है। क्लियर? हम हैबिट नहीं रखे हैं इसका, इस तरह के डिवीजन को करने का। मगर क्या हम इसी डिवीजन को इस्तेमाल करें और जो यूजुअल रिमाइंडर है दैट इज 2, ये कोशिश करें बोलने का? कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है। सपोज करो कि आप नेगेटिव रिमाइंडर डिवीजन सिस्टम से भी डिवाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स आपका नेगेटिव रिमाइंडर आता है, तब पर भी आप जो एक्चुअल रिमाइंडर है उसको जान सकते हैं। कैसे? आपको कुछ नहीं करना है, आपको डिवीजर से इस रिमाइंडर को ऑपरेट कर देना है। दैट मीन्स 5 - 3 दैट इज 2। 2 इज योर एक्चुअल रिमाइंडर। मसला ये नहीं है, मसला कुछ और है। बस मैं आपको एक सिस्टम समझा रहा हूं कि आप सिर्फ पॉजिटिव रिमाइंडर डिवीजन सिस्टम को जानते हैं अगर, तो वो सिर्फ वही नहीं है, आप डिवीजन को और एक तरीके से भी कर सकते हैं, जिसको हम अगर नाम दें कुछ पल के लिए समझने के लिए, इंडिकेट करने के लिए, तो ये हो सकता है कि नेगेटिव रिमाइंडर डिवीजन सिस्टम करके भी कुछ होता है। अब दूसरा मसला क्या था कि नेगेटिव में रिमाइंडर आ गया, मगर मुझे किसी को आंसर करना है कि रिमाइंडर है क्या, कितना एक्चुअली, तब पर भी हम उसको खुश करने के लिए उसका वाला रिमाइंडर भी बता सकते हैं। कैसे? हमें बस ये करना है कि 5 से, दैट मीन्स डिवीजर से इस रिमाइंडर को ऑपरेट कर देना। 5 - 3 इज 2 इज द एक्चुअल रिमाइंडर। क्लियर? अब मिक्स्ड फ्रैक्शन आता कहां से? मिक्स्ड फ्रैक्शन इसी तरह के डिवीजन का रिजल्ट है। दैट मीन्स अगर मैं 17 को 5 से डिवाइड करूं, दैट मीन्स 17/5 लिखूं, तो ये होता कितना है? ये होता है 3 इज द क्वोशिएंट प्लस 2/5 होता है ना। 3 इज द क्वोशिएंट, रिमाइंडर इज 2/5। अगर हम नेगेटिव रिमाइंडर डिवीजन सिस्टम में भी जाएं, दैट मीन्स 17/5 करें, तो इसको फिर क्या लिख सकते हैं? ये जो क्वोशिएंट है, दैट मीन्स जो इंटीजर पार्ट है और जो फ्रैक्शनल पार्ट है, इसके बीच में एक एडिशन साइन ही रखते हैं हम लोग यहां पर भी। दैट मीन्स 4 प्लस रिमाइंडर कितना है भाई? तो आप बोलोगे -3/5। क्लियर? आप वेरीफाई करना चाहते हैं, आप वेरीफाई कर सकते हैं दोनों ही सूरत पे। इस केस में 5 इज द एलसीएम, 5 3 जा 15 प्लस 2 दैट इज 17/5। यही था ना। इस केस में भी आप वेरीफाई करके देखो, एलसीएम कितना है? 5 5 4 जा 20 प्लस माइनस -3 दैट इज 17/5। बात यहां तक क्लियर हुआ?
यहां तक बोले तो ये। दैट मीन्स एक फ्रैक्शन को 17/5 को हम क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवीजन, दैट मीन्स इंटीजर पार्ट प्लस एक फ्रैक्शनल पार्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो नेगेटिव रिमाइंडर सिस्टम ही क्यों ना हो। वेरीफाई करके भी हमने देख लिया। अब मसला आगे क्या बनता है, ठीक है। जब भी क्वोशिएंट और ये जो फ्रैक्शन हमने बनाया रिमाइंडर और डिवीजर को लेकर के, इन दोनों के बीच पॉजिटिव साइन होता है ना, तो हम इस पॉजिटिव साइन को ओमिट कर सकते हैं, गायब कर सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं 3 2/5, 3 होल 2/5। आप इसे सॉल्व करेंगे, 5 3 15 प्लस 2 करते हैं ना, प्लस 17/5। क्लियर? दैट मीन्स 17/5 को ही आप 3 होल 2/5 लिखते हैं। मगर ये चूंकि ये वाला 4 - 3/5 होगा, अभी मैंने कहा कि जो इंटीजर पार्ट है और जो फ्रैक्शनल पार्ट है, अगर उसके बीच में प्लस साइन है तो ही आप उसे गायब कर सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे आप मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते, यही आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन का रूप है, 3 होल 2/5। तो इसका मतलब ये कि अगर हम पॉजिटिव रिमाइंडर डिवीजन सिस्टम यूज करते हैं तो इसको तो बहुत आसानी से आप मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, बट इसको नहीं लिख सकते हैं जब आप नेगेटिव रिमाइंडर डिवीजन सिस्टम यूज करते हैं। तो इसका मतलब इस रिस्ट्रिक्शन को भी हटाना पड़ेगा। इस रिस्ट्रिक्शन को हटाना मतलब कि पॉजिटिव रिमाइंडर डिवीजन सिस्टम और नेगेटिव रिमाइंडर डिवीजन सिस्टम के बीच में एक कम्युनिकेशन सेटअप करना होगा। कम्युनिकेशन मीन्स कि हमारे पास 3 + 2/5 हो, हम इसको फर्दर कन्वर्ट करके फिर नेगेटिव रिमाइंडर फाइंड आउट करने का कोशिश ना करें, हम इसको नेगेटिव रिमाइंडर डिवीजन सिस्टम में एज वेल एज वाइसे वर्सा नेगेटिव रिमाइंडर हो तो पॉजिटिव रिमाइंडर डिवीजन सिस्टम में कन्वर्ट करना समझ जाएं, सीख जाएं। इसी को मैं कह रहा हूं कि एक कम्युनिकेशन सेटअप करना सीखना होगा। और अभी दिमाग में ये ख्याल बिल्कुल ना लाएं कि ये सीखने का फ़ायदा क्या है। अगर आप परसेंटेज के पहले पार्ट को देखें तब तो आपके मन में ये सवाल नहीं आ रहा होगा, बल्कि आप चाह रहे होंगे कि ये मसला खुले, ये रीज़न खुले। बगैर इसके अगर आप परसेंटेज का मेरे वीडियो को नहीं देखें तो पेशेंस के साथ इस सारे कार्यक्रम को प्लीज़ ध्यान से देखिए, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो आओ 17/5 का ही एग्जाम्पल उठाते हैं। अगर 3 + 2/5 है, ये एक पॉजिटिव रिमाइंडर डिवीजन सिस्टम है, ठीक है, क्वोशिएंट रिमाइंडर डिवीजर। इसको हम चाहते हैं कि नेगेटिव रिमाइंडर डिवीजन सिस्टम में लिखें। कुछ नहीं करना है, आपको इंटीजर पार्ट को 1 बढ़ा देना है, 4, प्लस को माइनस कर देना है और 2/5 का अदर पार्ट लिखना है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अब आया, क्या है भाई अदर पार्ट। देखो, चाहे बात परसेंटेज की हो रही हो, चाहे बात फ्रैक्शन की हो रही हो, परसेंटेज और फ्रैक्शन में टोटल इज ऑलवेज डिफाइंड। परसेंटेज में टोटल को हम कह सकते हैं 100%, फ्रैक्शन में टोटल को हम कह सकते हैं 1। दैट मीन्स सपोज करो कि मैं सेविंग, अपना खुद का सेविंग का बात कर रहा हूं कि मैं अपना सैलरी का 40% सेव करता हूं। मैंने बस इतना ही कहा आपको कि मैं अपने सैलरी का 40% सेव करता हूं। तो आप बहुत आसानी से ये बोल सकते हैं कि सर आपका जो एक्सपेंस है वो 60% है, क्योंकि टोटल अलग से बोलने का जरूरत नहीं है, टोटल इज ऑलवेज डिफाइंड एज 100%। सिमिलरली फ्रैक्शन में अगर मैंने कहा कि मेरा जो सेविंग है वो 2/3 है, तो आप कहेंगे कि भाई आपका एक्सपेंस जो है फिर वो 1/3 है। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन में टोटल इज डिफाइंड एज 1। और एक्सप्लिसिटली अगर आप समझना चाहें 60% कहां से आया, तो टोटल आप जानते हैं टोटल इज 100% और मेरा सेविंग है 40%, तो मैं घटाऊंगा तो आएगा 60%। सिमिलरली टोटल है फ्रैक्शन का 1, टोटल मीन्स मेरा इनकम है 1 और ये प्री डिफाइन है, और जिसमें से मैंने सेव किया 2/3, तो ओब्वियस है कि बचा 1/3 ही मैं एक्सपेंस कर रहा होऊंगा। तो क्या हम समझने के लिए ऐसा नाम दे सकते हैं कि सेविंग अगर 40% है तो एक्सपेंडिचर 60%, यानी कि 40% का अदर पार्ट जो रिमेनिंग पार्ट है वो 60% या 60% का अदर पार्ट जो है 40%। ठीक है, ये नाम मैं दे रहा हूँ, ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, बस नाम इसलिए दे रहा हूँ कि आपको भी काम समझने में, सीखने में, अप्लाई करने में आसान हो।
सिमिलरली मैं कह सकता हूँ कि 2/3 का अदर पार्ट जो है वो 1/3 है, या 1/3 का अदर पार्ट जो है 2/3। जहाँ पे ये डिफाइन नहीं होगा ना, टोटल जहाँ जहाँ डिफाइन नहीं होगा, जैसे परसेंटेज नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा, वहाँ पे आप ये अदर पार्ट एक्सक्लूसिवली नहीं बता सकते। जैसे मैं अगर कहूँ कि मेरा सेविंग जो है वो पर मंथ 5,000 रुपीज़ क्या है, अब आप नहीं बता सकते कि एक्सपेंडिचर कितना है। क्यों? क्योंकि ये एक रियल डेटा है, रियल डेटा में कभी भी टोटल डिफाइन नहीं होता है, बाय डिफॉल्ट आपको करना पड़ेगा। तब आप बता सकते हैं कि मेरा एक्सपेंडिचर कितना है, जब तक आपको मैं सैलरी अपना प्रोवाइड ना करूं। अगर मैंने सैलरी कह दिया कि सैलरी मेरा 15,000 है, तब आप ये कह सकते हैं कि भाई आपका जो एक्सपेंस है 10,000 है। तो यही मैं कह रहा था कि अगर पॉजिटिव रिमाइंडर डिवीजन सिस्टम का स्ट्रक्चर आपको पता है, उसको आपको नेगेटिव रिमाइंडर डिवीजन सिस्टम बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे? जो इंटीजर पार्ट है उसको 1 बड़ा कर दीजिए, प्लस को माइनस कर दीजिए, और 2/5 का अदर पार्ट लिख दीजिए। तो 2/5 का अदर पार्ट मीन्स 1 से घटा दीजिए, तो होगा कितना? 3/5। तो इसका मतलब कि अगर आप पॉजिटिव रिमाइंडर डिवीजन सिस्टम का स्ट्रक्चर को जानते हैं तो नेगेटिव रिमाइंडर डिवीजन सिस्टम भी लिख सकते हैं। सिमिलरली सपोज करो कि मुझे नेगेटिव रिमाइंडर डिवीजन सिस्टम का स्ट्रक्चर मालूम है 4 - 3/5, और मुझे चाहिए कि हम उसको पॉजिटिव रिमाइंडर डिवीजन सिस्टम के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करें। उल्टा काम करना है, इंटीजर पार्ट को 1 घटा देना है, माइनस को प्लस कर देना है, 3/5 का अदर पार्ट लिख देना है। तो 3/5 का अदर पार्ट इज 2/5। अच्छा, कई बार अदर पार्ट लिखने में भी आपको समस्या हो सकती है, बिना आप घटाए एलसीएम किए नहीं कर सकते, तो उसके लिए भी थोड़ा सा आप भी नोटिस करोगे तो आपको भी चीज़ें समझ में आ जाएगी। सपोज करो मैं कहता हूँ 7/13 का अदर पार्ट लिखना है, तो 7/13 का अदर पार्ट मतलब 1 - 7/13। तो एलसीएम कितना होगा? 13। ऊपर कितना जाएगा? 13 - 7। मैं चाह रहा हूँ कि आप इसी को ऑब्जर्व करें, यानी कि 7/13 का अगर मुझे कोई अदर पार्ट लिखने दे तो डिनोमिनेटर में तो 13 ही होगा, नो डाउट। और न्यूमरेटर में क्या जा रहा है? देखो, न्यूमरेटर में जा रहा है इन दोनों का डिफरेंस, 13 - 7। तो 13 - 7 इज 6। सिमिलरली अगर मैं आपको कहूँ कि 5/12 का अदर पार्ट क्या होगा, तो आप फट से बोल सकते हैं 12 होगा डिनोमिनेटर में और इन दोनों का डिफरेंस। अच्छा, अदर पार्ट का एक कंक्लूजन और भी है कि अगर 7/13 का अदर पार्ट है 6/13, या यूँ आप कह लो कि 6/13 का अदर पार्ट है 7/13, दैट मीन्स कि इन दोनों का जो सम होगा वो 1 होगा। 5/12 और 7/12 का जो सम होगा वो 1 होगा। क्लियर हो रही है बात? तो अभी तक हमने क्या क्या देखा कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमें रिमाइंडर पॉजिटिव ही मिलना है, ऐसा ही डिवीज़न को हम जानते हैं तो इसी डिवीज़न से काम चले, ऐसा नहीं है। आपको ये भी जानना है कि जहाँ पे रिमाइंडर नेगेटिव है, और वो इसी तरह से बिल्कुल हम क्वेश्चन को इतना रख रहे हैं ना कि डिविडेंड से जस्ट छोटा है, यहाँ पे हम क्वेश्चन को इतना रखेंगे कि डिविडेंड से जस्ट बड़ा है। यानी कि इसे हम लिख सकते हैं क्वोशिएंट 3 प्लस रिमाइंडर बाय डिवीजन 2/5। सिमिलरली इसे हम क्या लिख सकते हैं? क्वोशिएंट 4 प्लस रिमाइंडर बाय डिवीजर। ये प्लस माइनस ऑपरेट होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाता है। पहला स्टेप तो ये। अब एक एक्सक्लूसिव चीज़ यहाँ पे होता है कि अगर हमारा इस इंटीजर पार्ट और इस फ्रैक्शनल पार्ट के बीच में पॉजिटिव साइन है तो इसे हम ओमिट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, और इस तरह से लिख सकते हैं, और इसी को कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये आपका होल नंबर होगा और ये आपका फ्रैक्शनल नंबर होगा। और यहाँ पे भी तो एक बात तय है ना, जाते जाते यहाँ से हटते हटते एक चीज़ और गौर करो कि चूंकि ये रिमाइंडर होगा और ये डिवीज़र होगा, तो ये बात भी तय है कि डिवीज़र से बड़ा हो नहीं सकता है रिमाइंडर। यानी कि आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कभी ऐसा नहीं देखेंगे लाइक 4 5/3, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन मैंने पहले ही कहा कि एक डिवीज़न का रिजल्ट है। 4 अगर क्वोशिएंट है तो 5 रिमाइंडर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि 3 ही है डिवीज़र, ठीक है, तो 3 से छोटा ही हो सकता है। दैट मीन्स ये कुछ इस तरह का डिवीज़न है ना कि आपने बीच में ही छोड़ दिया, बीच में ही डिवीज़न को छोड़ दिया। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 38 को मुझे डिवाइड करना है, सपोज करो 2 से। 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1, और ये 18 उतरा। दैट मीन्स अगर मैं यहीं पे डिवीज़न को इनकम्प्लीट छोड़ दूँ और इसे लिखने लगूँ, तो अब देखो आपको अटपटा सा चीज़ दिख रहा होगा कि अगर 18 रिमाइंडर है तब, जबकि हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल। खैर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन क्रिएट भी नहीं करेगा, ये कट जा रहा है। बस मुझे आपको समझाना है कि
चलो 9 लेके समझते हैं, बात वही है, ठीक है। तो जब जब आपको दिख रहा है कि इस हालत में डिनोमिनेटर से बड़ा है न्यूमरेटर, दैट मीन्स रिमाइंडर बड़ा हो जा रहा है किससे, डिविजर से, तो आप समझ लो कि ये जो डिवीजन है आपने इनकम्प्लीट कर रखा है, डिवीजन को कंप्लीट करना है। कैसे? 2 9 जा 18, रिमाइंडर इज 1, यानी कि 39/2 को आप 119/2 नहीं बल्कि 19 1/2 लिख सकते हैं, 19 1/2। क्लियर हो रहा है बात? और 19 1/2 का क्या मतलब होता है कि 19 और 1/2 के बीच में एक प्लस साइन है, यानी कि मैंने वही बात उल्टा कहा था कि अगर प्लस साइन है तो इसको आप बिना प्लस साइन के एक साथ भी लिख सकते हैं, प्लस साइन को ओमिट कर सकते हैं। मगर नेगेटिव रिमाइंडर सिस्टम के साथ ये फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि बीच में अगर माइनस साइन है तब आप इसको 4 3/5 नहीं लिख सकते। क्लियर? तो जब जब आप किसी नेगेटिव रिमाइंडर सिस्टम के स्ट्रक्चर को मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में लिखना चाहते हैं तो आपको एक काम से होकर गुजरना पड़ेगा, आपको पहले उसे कन्वर्ट कर लेना होगा। क्लियर? सपोज करो मैं कहता हूं कि एक डिवीजन है जिसका रिजल्ट नेगेटिव रिमाइंडर सिस्टम में आया है 7 3/8, और मैं चाहता हूं कि इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में लिखना चाहते हैं। तो सबसे पहले इसे क्या करना होगा, पॉजिटिव रिमाइंडर सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा। तो नेगेटिव से पॉजिटिव करते हैं कैसे, अभी अभी मैंने आपको बताया कि इसको एक कम कर दो, माइनस को प्लस कर दो, और 3/8 का अदर पार्ट दैट इज 5/8। दैट मीन्स जब भी इसके बीच में प्लस आ गया तो आप समझ लो कि ये 6 5/8 है। यही मिक्स्ड फ्रैक्शन है, वो चाहे इसका वैल्यू के साथ आप कंपेयर करो चाहे इसके वैल्यू के साथ कंपेयर करो, ये सारा चीज़ एक ही वैल्यू को दिखा रहा होगा। वेरीफाई करना है, करो। 8 इज द एलसीएम, 8 7 56 - 3 यानी कि 53। दैट मीन्स इसका भी रिजल्ट 53/8 है। दैट मीन्स 53 को आपने 8 से डिवाइड करने की कोशिश की थी। आओ, 8 इज द एलसीएम, 8 6 48 + 5 दैट इज अगेन 53 आ रहा है। सेम बात तो एक ही है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप जब सॉल्व करेंगे तो क्या करते हैं, 8 6 जा 48 + 5, 48 + 5 इज 53, यानी कि सबका रिजल्ट 53/8 ही है, बस लिखने का अपना अपना तरीका है। तो अभी तक ये रीज़न क्लियर नहीं हो पाया होगा आपको कि ये पचड़ा में जाने का ज़रूरत क्या था, आगे क्लियर होगा। ठीक है, थोड़ा सा धीरज रखिए। ठीक है, चलिए जैसे जैसे काम को हम सीखते चले जाएंगे, हम कुछ एग्जाम्पल के तौर पे भी चीज़ों को रखेंगे आपके सामने, ताकि आप पैरेलली इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करना भी आप समझ जाएं। सपोज करो मैं 2 एग्जाम्पल अभी रख रहा हूँ आपके सामने, 8 होल 2/3 प्लस 3 होल 7/9, दोनों को ऐड करना है या दोनों को सबट्रैक्ट करना है, तो दैट मीन्स 8 होल 2/3 माइनस 3 होल 7/9। ट्रेडिशनली आप क्या करते कि इस पूरे मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले आप सॉल्व करते, दैट मीन्स डिनोमिनेटर में आता 3, 8 तिया 24 + 2 26/3। सिमिलरली इसको फिर एलसीएम लेते और सॉल्व करते। अभी धीरे धीरे चीज़ों को इंप्रूव करना सीखो। आप जानते हैं 8 2/3 का क्या मतलब है कि दोनों के बीच में एक एडिशन साइन है, तो इसको हम अलग कर सकते हैं, इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट। प्लस इसका भी मतलब ये कि 3 + 7/9, और 2 इंटीजर पार्ट का काम को अलग से कर लो, 8 + 3 इज 11, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसके काम को अलग से कर लो। अभी मैं स्टेप्स लिख रहा हूं, आप स्टेप्स सीखने के बाद बहुत सारा जंप भी कर सकते हैं। एलसीएम क्या होगा इस केस में, 9, 3 3 जा 9, तो ये 6 प्लस ये एज इट इज 7, यानी कि दिस इज 11, 6 और 7 13/9। अब देखो क्यों मैंने इस तरह का एग्जाम्पल रखा कि आप इसको देख के ये ना समझ लें कि बीच में इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट के बीच में प्लस साइन है, तो क्या हम इसे 11 13/9 लिख सकते हैं क्या? सोचो ज़रा। इसलिए मैंने छोटी छोटी चीज़ों से इसको इंट्रो करना शुरू किया कि आपको हर बात अच्छे से समझ में आए। देखो इस स्ट्रक्चर में होता क्या है, ये होता है क्वोशिएंट, ये होता है डिवीज़र, 9 इज द डिवीज़र इस केस में, और 13 होता है रिमाइंडर। तो जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उससे रिमाइंडर बड़ा नहीं हो सकता, दैट मीन्स ये एक इनकम्प्लीट डिवीज़न है, पहले आप इसको कंप्लीट कर लो। दैट मीन्स 11 + 13 को आप 9 से डिवाइड करेंगे, आप साइड में रफ में भी यूज़ कर सकते हैं, वरना 9 1 जा 9 बिकॉज 9 2 जा 18 हो जाएगा, प्लस बचेगा क्या
4/9। तो 11 + 1 is 12 + 4/9, दैट मीन्स योर आंसर इज 12 4/9। क्लियर हो रहा है बात? अब मैंने इतना स्टेप्स लेना ठीक नहीं समझा, मुझे प्रैक्टिस काफ़ी हो चुकी है, तो मैं यहाँ से इंटीजर पार्ट को पहले उठाऊंगा। 8 + 3 11, और ये एक फ्रैक्शनल पार्ट, ये एक फ्रैक्शनल पार्ट, मुझे पता है दिस प्लस दिस रहा होगा, तो इन दोनों का एलसीएम होता है 9। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 + 7 दैट इज 13। आ गए हम डायरेक्टली इसी जगह पे, इतना स्टेप्स हमने जंप कर लिया, और इसको हम लिख सकते हैं 11 + 13/9 मीन्स 9 1 जा 9, रिमाइंडर 4/9। 11 + 1 + 4/9, तो इसे हम सिंपली लिख सकते हैं 12 होल 4/9। दिस इज योर आंसर। क्लियर हो रही है बात? तो स्टेप्स मैं जब पहली बार लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके समय को वेस्ट करना चाहता हूँ, बल्कि आपको मैं चीज़ों को, अंदरूनी चीज़ों को समझाना चाहता हूँ। अब आओ इसे सॉल्व करें। अगर 8 होल 2/3, ये तो अनडाउटेडली 8 + 2/3 होगा, बट माइनस साइन है इसलिए ब्रैकेट के अंदर लिखें आप, एहतियात बरतें वरना गलती हो सकती है। तो ये होगा 8 + 2/3 -3 -7/9। तो इंटीजर पार्ट है 8 - 3 दैट इज 5, और फ्रैक्शनल पार्ट है 2/3 -7/9। दैट मीन्स 5 + 9 इज योर एलसीएम, 3 3 जा 9, 6 -7। तो ये हो जाएगा 5 + -1/9। एवरीथिंग is useful and everything is to the point to my introduction। अब भाई इस -1 का मतलब क्या है कि ये बीच में जो साइन है ये माइनस है, यही मतलब है ना। यानी कि कहीं ना कहीं आप इसे 5 - 1/9 पढ़ो, या चाहे मेरे टेक्निक के अनुसार आप समझ सकते हैं कि ये एक नेगेटिव रिमाइंडर डिवीजन सिस्टम का स्ट्रक्चर आ गया। तो क्या हम इसको डायरेक्टली मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, पहले इसे हमें कन्वर्ट करना होगा किसमें? पॉजिटिव रिमाइंडर डिवीजन सिस्टम में। और पॉजिटिव रिमाइंडर डिवीजन सिस्टम में कन्वर्ट कैसे करते हैं? इंटीजर पार्ट को एक छोटा कर देते हैं, माइनस को प्लस कर देते हैं, 1/9 का अदर पार्ट दैट इज 8/9। तो जब प्लस में आ गया इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट आपस में, तो आप अब इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, और यही आपका आंसर है 4 होल 8/9। क्लियर? अब इसके बाद सिंप्लीफिकेशन में बहुत ज़्यादा काम आता है, और हम बहुत लंबा मेथड अपना यूज़ करते हैं ट्रेडिशनली। कब? जब एक इंटीजर को या इंटीजर से सब्ट्रैक्ट करना होगा एक मिक्स्ड फ्रैक्शन को। क्लियर? आओ उस पर काम करना सीखते हैं, इरेज करते हैं इसको। ठीक है, चलो सपोज करो एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन मैं रखता हूँ कि 12 में से सब्ट्रैक्ट करना है 5 होल 3/8, और ये जो आंसर हमें चाहिए, आंसर भी हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में ही चाहिए। क्लियर? तो आप जब इसे ट्रेडिशनली अगर सॉल्व करने जाएंगे ना, तो काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। क्यों? क्योंकि आप इसे करते हैं 12 - 8 5 जब 40 + 3 43/8। खैर, आप इन चीज़ों में समय बचा सकते हैं। कैसे? आप यहीं से ब्रेक करना शुरू कर दो कि आप जानते हैं कि -5 + 3/8 मतलब 5 - 3/8। क्यों? माइनस ब्रैकेट में 5 3/8, 5 + 3/8, जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस, तो 12 - 5 इज 7 - 3/8। अब इसको आपको जान पहचान का लग रहा होगा, आप जानते हैं कि इसे पहले ट्रांसलेट करना होता है नेगेटिव रिमाइंडर सिस्टम में से पॉजिटिव रिमाइंडर सिस्टम में, तभी जाके आप इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में जो रिक्वायर्ड है वो कर सकते हैं। तो 7 - 3/8 कैन बी रिटन एज 6 + 5/8। So your answer is 6 होल 5/8। Am I clear? अब अगर आप समय बचाना चाहें और यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पहुँचना चाहें, तो कुछ चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करना होगा। जैसा कि मैं हर लगभग क्लास में कहता हूँ कि मैथ है तो कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता, चीज़ों का ऑब्जर्वेशन आपको स्टेप जंप करना सिखा देता है। 12 - 5 किया ना आपने, जो आपको 7 दिया, मगर इसका रिजल्ट नेगेटिव रिमाइंडर डिवीजन सिस्टम में आएगा, और इसलिए इस 7 को फिर आप 6 लिख रहे हैं। यानी कि जो रिजल्ट आएगा, जो 12 - 5 का जो रिजल्ट आएगा, उसको अगेन आप 1 और छोटा कर रहे हैं।
तो क्यों ना हम इसको पहले ही कर लें। दैट मीन्स 12 माइनस 5 3/8 को जब हम लिखना चाहेंगे इसका रिजल्ट, तो हम कुछ ऐसा सोचेंगे कि 12 में से 5 नहीं घटाना है, 12 में से एक और ज़्यादा घटाना है, यानी कि 12 में से 6 घटाना है, 6। अब आप देखो ये नेगेटिव रिमाइंडर का 3/8 बना क्या रहा है, द अदर पार्ट 5/8। तो 3/8 तो आपको पहले से पता है, तो आप 3/8 का अदर पार्ट लिख दो 5/8। एक झटके में आ गया ना आंसर। तो 12 माइनस 5 3/8 इज 6 5/8। क्लियर? आ रही है बात समझ में? चलो एक एग्जांपल और लिखते हैं। मान लो मैं कहता हूँ 97 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 15 1/9। कैसे आएगा एक झटके में आंसर? एक झटके में आंसर। 97 में से 15 मत घटाओ, 97 में से 15 से एक ज़्यादा घटाओ, दैट मीन्स 16 घटाओ। तो 97 से 16 घटाएंगे तो ये 81, और 1/9 का अदर पार्ट लिख दो, दैट इज 8/9। आ गया बात समझ में? काफ़ी सारा ऐसा एग्जाम्पल लेके आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। मान लो मैं कहता हूँ 108 माइनस 17 होल 3/11। तो 108 से आप 17 मत घटाओ, 108 से आप 17 से एक ज़्यादा घटाओ, दैट इज 18 घटाओ। तो 108 से अगर 18 घटाओगे तो होगा कितना? 90। और 3/11 का अदर पार्ट लिख दो, दैट इज 8/11। आप सॉल्व करके जो आंसर आएगा उसके साथ इसको वेरीफाई कर सकते हैं। क्लियर? तो अब तक हमने जो सीखा उसका कुछ एप्लीकेशन देखते हैं, जिसमें से बहुत सारा चीज़ हम लोग ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, ठीक है, परसेंटेज में, प्रॉफिट एंड लॉस में, रेशियो में, वगैरह वगैरह। मगर वहाँ पे कुछ कमेंट है कि सर यही काम आपने कैसे किया। तो मैं बस उन लोगों को ध्यान में रखते हुए और जिन्होंने बस नंबर सिस्टम से ही शुरू किया अपना जर्नी को, उनको ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ एप्लीकेशन पे बात करते हैं कि जो हम सीख रहे हैं उसको कहाँ कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं। पहला एप्लीकेशन तो कि अगर आप किसी भी फ्रैक्शन को उसके परसेंटेज इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना चाहें, तो आज जो सारी चीज़ें सीख रहे हैं वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। और सपोज करो एग्जाम्पल के तौर पे मैं दो चीज़ें आपके सामने रखता हूँ जिस पे हम काम को सीखेंगे। सपोज करो एक फ्रैक्शन है 5/7, मैं चाहता हूँ कि इसका परसेंटेज इक्विवेलेंट कितना होगा, और एक है 23/12, इसका परसेंटेज इक्विवेलेंट कितना होगा। क्लियर? तो आओ पहला एग्जाम्पल को उठाते हैं, 5/7। बहुत सारा तरीका है, जिसमें से पहला तरीका, आप जाओ इसका बेस देखो, बेस है 1/7 और 1/7 का परसेंटेज इक्विवेलेंट है 14 2/7%। क्लियर? मगर आपको 1/7 का नहीं चाहिए, आपको चाहिए 5/7 का। तो 5/7 कैसे आएगा? इस पे 5 मल्टीप्लाई करने से तो आएगा ना 5/7। तो अगर आपने 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो उसी 5 को आपको यहाँ भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो कितना बनने लगेगा? 15 4 जा 70 प्लस, आप जानते हैं यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, और 5 2 जा 10/7%। क्यों हम इसे मिक्स फ्रैक्शन के रूप में अभी तुरंत नहीं लिखने लगेंगे? क्योंकि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा आने लगा है, तो रिमाइंडर जो है डिविज़र से बड़ा हो नहीं सकता है। तो इसको हम एक बार डिवाइड और करेंगे। तो 10/7 मतलब 7 1 जा 7, रिमाइंडर इज 3/7। तो ये आपका बनने लगा 71 3/7%। हाँ, ये बात और है कि अगर आप डायरेक्टली भी चाहे तो आप 5/7 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मीन्स 500/7 परसेंटेज में आएगा, और वो आएगा 71 3/7%। अनडाउटेडली ट्रेडिशनल मेथड से आप ऐसा कर सकते हैं, बट चीज़ों को आसान बनाने के लिए आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, इसका कोई और ऑल्टरनेटिव मेथड है क्या? आपको कन्वर्ट करना है 5/7 को। तो 5 ऑलरेडी छोटा है, दैट मीन्स पॉजिटिव रिमाइंडर डिवीजन सिस्टम में तो आप इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, बट नेगेटिव रिमाइंडर डिवीजन सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? मान लो मैं 7 1 जा 7 डिवाइड करता हूँ, रिमाइंडर होगा -2/7। 5/7 को 1 - 2/7 लिख सकते हैं ना नेगेटिव रिमाइंडर सिस्टम में। आप इसे कन्वर्ट करके देख लो, 5/7 ही आएगा। 1 जो फ्रैक्शन में उसे परसेंटेज में लिख सकते हैं 100%, -2/7
सेम यही काम, 1/7 को 5 से मल्टीप्लाई किया था तो 5/7 का वैल्यू आया था। अभी आपको 1/7 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स कम से कम इसके कंपैरिजन में कुछ कम काम करना है। तो 1/7 का मतलब होता है भाई 14 2/7%। क्या होगा अगर हम 2 गुना करने लगे तो 28 4/7% होने लगेगा। अब अभी हमने सीखा कि एक इंटीजर है 100, उससे हमको मिक्स फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना है, दैट मीन्स 28 4/7 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 100 से 28 नहीं बल्कि 29 सब्ट्रैक्ट करें तो ये होने लगेगा 71। 4/7 का अदर पार्ट, 4/7 का अदर पार्ट मीन्स 3/7%। दैट मीन्स ये, इसको तो हमने यहीं से कॉपी किया था। आ रही है बात समझ में? अब इस पे यूज करके देखते हैं इसी मैकेनिज्म को, ठीक है। ये आपको चूज करना है कि जब भी आप किसी फ्रैक्शन को उसके परसेंटेज इक्विवेलेंट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ना कि सिर्फ ऐसा बल्कि किसी परसेंटेज को अगर आप फ्रैक्शन इक्विवेलेंट में लिखना चाह रहे हैं, दोनों ही सूरत पे आपको चूज करना होगा कि कौन सा चीज आपको कम समय में रिजल्ट देगा। क्लियर? अब सपोज करो नेक्स्ट एग्जांपल उठाते हैं 23/12। तो हमारे पास पहला मेथड क्या है? पहला मेथड तो है कि हम बेस पे जाएं 1/12। 1/12 का जो फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट है वो 8 1/3%। मुझे तो चाहिए 23/12, तो हम यहाँ पे 23 मल्टीप्लाई करेंगे। ये एक मैकेनिज्म हो सकता है अगर आप ट्रेडिशनली नहीं जाएंगे। ट्रेडिशनली नहीं जाएंगे मतलब 23/12 इंटू 100 मल्टीप्लाई करके आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो एक मैकेनिज्म तो ये कितना देगा आप? 23 इंटू 8 इज 184 प्लस 23/3 इतना %। 23 चूंकि बड़ा है तो इसको और डिवाइड करना होगा। 3 7 21, रिमाइंडर इज 2/3। 184 प्लस 7 दैट इज 191 2/3 इतना %। पहला मैकेनिज्म क्लियर। दूसरा मैकेनिज्म 23/12 को आप पॉजिटिव रिमाइंडर सिस्टम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? 23 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 1 जा 12, रिमाइंडर इज 11/12। 1 जब परसेंटेज में कन्वर्ट होगा 100% प्लस, फिर वही बात 1/12 दैट मीन्स 8 1/3% को हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है। 88 प्लस 11/3 इतना %। अगेन 11 बड़ा है तो हमें एक स्टेप और डिवाइड करना पड़ेगा। 3 3 9 2/3, यानी कि कुल मिला के 88 प्लस 3 दैट इज 91 2/3%। तो योर रिजल्ट इज 191 2/3%, सेम एज अर्लियर। दोनों में मेहनत है। अब देखो इसमें मेहनत थोड़ा कम पड़ेगा। दैट मीन्स ट्रेडिशनल मेथड को छोड़ के आपके पास ये एक मैकेनिज्म है। पॉजिटिव रिमाइंडर डिवीजन सिस्टम में अगर आप कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो वो एक मैकेनिज्म है जो इससे पहले वाले एग्जांपल को हम नहीं कर पाए थे। और नेगेटिव रिमाइंडर डिवीजन सिस्टम में दैट मीन्स 12 2 जा 24 माइनस 1/12, या आप एक बार पॉजिटिव रिमाइंडर सिस्टम में लिख ही चुके हैं तो बिना डिवाइड किए भी आप नेगेटिव रिमाइंडर सिस्टम में लिख सकते हैं। कैसे? इसको बढ़ा दो, 2 कर दो, माइनस इसका अदर पार्ट लिख दो। ये आसान इसलिए हो जाएगा कि 2 का मतलब फ्रैक्शन में 2 का मतलब परसेंटेज में 200%, माइनस 1/12 डायरेक्टली आप 1/12 का वैल्यू ही उठा के लिख सकते हैं। कुछ भी मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं। जैसे इस केस में था 23 से गुना करो, इस केस में था 11 से गुना करो। तो 200 में से 8 1/3, तो 200 में से 8 1/3 नहीं बल्कि एक ज़्यादा सब्ट्रैक्ट करिए, 9 सब्ट्रैक्ट करिए तो ये होगा 191। 1/3 का अदर पार्ट 2/3। तो ये एक बेहतरीन एप्लीकेशन हो सकता है। हाँ, बट आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस पे इतना ध्यान देना है कि आप इसको देख के ही समझ पाएं कि ये तो करना नहीं है। इस पे क्या होगा, ये जो क्वेश्चन पार्ट है ना, दैट मीन्स न्यूमरेटर पार्ट जो है फ्रैक्शन का वो काफ़ी बड़ा है। बेस जो है दैट मीन्स 1/12 से काफ़ी बड़ा चीज़ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको इसे भी अवॉइड करना है। नेगेटिव रिमाइंडर सिस्टम में क्या होगा कि आपका बेस से बहुत ज़्यादा डेविएट नहीं कर पा रहे, तो यू हैव टू चूज और यू हैव टू सिलेक्ट द नेगेटिव रिमाइंडर कन्वर्सन फर्स्ट। एम आई क्लियर? तो इस तरह से चीज़ों को आप सिलेक्टिवली आसान बना सकते हैं।
पहला एप्लीकेशन तो ये। सेकेंड एप्लीकेशन क्या है कि कई बार सिंप्लीफिकेशन के तौर पे आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऑप्शन रहेगा बट बड़ा डरावना होता है ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना, तब जब आप ट्रेडिशनली करने के आदी हैं। सबसे पहले तो 999 को 999 से मल्टीप्लाई करो, जो आप करते हैं, प्लस 995 बाई 999। खैर डिनोमिनेटर तो रिड्यूस हो जाएगा इससे, ये अलग बात है। दैट मीन्स कहने का मतलब कि ये अगर पॉजिटिव रिमाइंडर सिस्टम में ही लिख के आप करते हैं, वही तो कर रहे हैं, तो ये डरावना है, ऐसा मत करो। इसको नेगेटिव रिमाइंडर सिस्टम में लिखो। लिख सकते हैं इतना। 999 को एक बढ़ा दिए, प्लस को माइनस कर दिए, इसका अदर पार्ट लिख दिए और गलती भी कर दिए, 4 होना चाहिए। और इस चीज को मल्टीप्लाई करना है 999 के साथ। तो a माइनस बी इंटू समथिंग, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 1000 इंटू 999 इज वेरी इजी। 999 के बाद 3 जीरो चिपकाना है और माइनस 4/999 इंटू 999, यानी कि बचेगा क्या, सिर्फ 4। यानी कि 999,000 से आपको 4 घटाना है, तो इट इज 699,899 आंसर। आ गया दूसरा एप्लीकेशन समझ में। थर्ड एप्लीकेशन देखते हैं फटाफट से। काफ़ी बार सिंप्लीफिकेशन में आपको बहुत सारा मिक्स फ्रैक्शन को ऐड करना, सबट्रैक्ट करना, इस वाले फ्रेम में डालेगा क्वेश्चन। कैसे? तो मान लो ये क्वेश्चन दिया है, आपको इसे सॉल्व करना है। तो अभी इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। 3 एक इंटीजर पार्ट है, 4 एक इंटीजर पार्ट है और 5 एक इंटीजर पार्ट है। क्यों ना इंटीजर पार्ट को अलग से ऑपरेट करें। हो गया, माइनस के साथ खुलेगा, ध्यान रखना। फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 1/6 माइनस 1/9 प्लस 1/54। सॉल्व करें अगर इसे, यहाँ तक हो गया -1 प्लस 5 दैट इज 4 प्लस एलसीएम होने वाला है 54। 6 9 जा माइनस 9 6 जा प्लस 1, तो 4 प्लस 54। 9 माइनस 6 3 प्लस 1 4, जो और कटेगा तो ये हो जाएगा 4 2/27। दिस इज योर आंसर। क्लियर? तो ये एप्लीकेशन के बहाने से मैंने आपको किया क्या कि जो जाते जाते मैं 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, उसका ही एक परिचय है, एक इंट्रोडक्शन है कि इस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे तो आपको इन चीज़ों का हेल्प उस समय मिलेगा। क्लियर? तो 1-2 क्वेश्चन करते हैं और आज के क्लास को ख़त्म करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप चीज़ों को सीख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। बढ़ें आगे, चलिए। तो फटाफट से रखते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर आज के क्लास का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 1/5 प्लस 99 होल 44/45 इंटू 9 इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन आपके सामने है। बॉडमस रूल के अनुसार इस काम को पहले करना है, और इस काम को पहले करना है भी तो इसको हम पॉजिटिव रिमाइंडर डिवीजन सिस्टम में ना लिख करके अगर नेगेटिव रिमाइंडर डिवीजन सिस्टम में लिखें, 44 दैट इज 1/45 इंटू 9। आ रही है होपफुली बात समझ में ना। इसको एक बढ़ा दो, प्लस को माइनस कर दो और इसका अदर पार्ट लिख दो, तो 1/45। 100 इंटू 9 दैट इज ये हो जाएगा 900 माइनस 1/45 इंटू 9 इज 1/5। अब ये रिजल्ट है इसका। हमारे पास क्या है, एक 1/5 और है ना, तो ये जो 900 माइनस 1/5 आया था, इसके साथ एक 1/5 ये भी है, तो ये खत्म। दैट मीन्स 900 इज योर आंसर। फटाफट से आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। सेम क्वेश्चन है, इट इज 1/8 प्लस, इसको लिख सकते हैं कितना, 1000 माइनस 1/792 इंटू 99। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये 99 और 3 0 माइनस ये हो जाएगा 1/8। 9 8 72, 7 9 8 72 और 7 79 प्लस ये 1/8 भी। देखने में खतरनाक लग सकता है बट है तो आसान ही। दिस इज योर आंसर।
आ रही है बात समझ में? तो ये एप्लीकेशन है मिक्स फ्रैक्शन के ऊपर, जितनी भी चीज़ें हमने सीखी उस पर बेस्ड किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक दो क्वेश्चन और करते हैं और आज के क्लास को ख़त्म करते हैं, ठीक है? चलो, थर्ड क्वेश्चन को बड़ा पॉपुलरली मैंने देखा है, और आसान होते हुए भी अगर हम नेगेटिव रिमाइंडर सिस्टम को यूज़ नहीं कर सकते हैं ना, करना नहीं जानते हैं अगर कोई भी रीज़न हो, तो यही क्वेश्चन बड़ा भारी लग सकता है। दिस इज द क्वेश्चन। होपफुली क्वेश्चन आपने रीड कर लिया। अब देखो, इसको हम पॉजिटिव रिमाइंडर सिस्टम में नहीं बल्कि नेगेटिव रिमाइंडर सिस्टम में अगर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 1/7 का अदर पार्ट, ठीक है? वरना मामला आप करके सॉल्व करके देख सकते हो। ऑब्वियसली अगर आप पॉजिटिव रिमाइंडर डिवीजन सिस्टम से करना चाहें, आंसर तो वही आएगा, काम बढ़ जाएगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। सिमिलरली इसको क्या लिख सकते हैं? तो हम सारा चीज़ लिखते नहीं है, हमें पता है कि और 1 2 3 4 चीज़ें आएंगी। लास्ट वाला मैं लिख लेता हूँ कि दिस इज 1000 माइनस 1/7, ठीक है? बीच में 3 चीज़ें रह गई, यानी कि ये जो 1000 है इंटीजर पार्ट, ये 6 बार आएगा। तो 6 बार आएगा, 1000 को 6 बार जोड़ना है, दैट इज 6000, 6 इंटू 1000। क्यों 6 बार? 1 2 3 4 5 6। आप प्लस करो चाहे माइनस करो, कहीं ना कहीं पर चाहे बाहर चाहे अंदर आपको एडजस्ट करना ही होगा। अगर मैं 1/7 माइनस साइन के साथ कॉमन ले लूँ तो ये आपका बचेगा कितना? 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1। 6 बार, 1 2 3 4 5 6। दिस इज 6000 माइनस 1/7। 1 से लेकर 6 तक जोड़ना है, n इंटू n + 1/2, 6 इंटू 6 + 1/2, 2 तिया 6, 7 तिया 21, यानी कि इट इज 6000 माइनस 7 3, 6000 माइनस 3, दैट इज 5997। दिस इज आंसर। आ रही है बात समझ में? एक क्वेश्चन और करेंगे और आज के क्लास को द एंड करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन है 1/4 प्लस 1/6 माइनस 1/8 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 1/12। ऑब्वियस है, क्वेश्चन मार्क को अगर एज इट इज रहने दे राइट हैंड साइड में, इसको इधर ले आए तो ये बन जाएगा क्या? ठीक है, यहीं पे मैं कर रहा हूँ 1/12 इज द क्वेश्चन मार्क। इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इंटीजर पार्ट को अलग करें अगर, 1 + 1 2 -1, अगेन 1 -1, तो बचा कितना? 0। प्लस फ्रैक्शनल पार्ट में क्या है? 1/4 प्लस 1/6। ध्यान रखें यह माइनस साइन के साथ है। 0 मतलब पॉजिटिव रिमाइंडर सिस्टम में ये हो नहीं सकता है, ठीक है? खत्म हो गया, क्वेश्चन नहीं आएगा, बस और कुछ नहीं। 24 लगा लो एलसीएम, क्योंकि 12 अगर लगाएंगे तो 4 6 और 12 को कोई ऐतराज नहीं है, 8 को ऐतराज है, तो 24 लगा लेते हैं। 4 6 + 6 4 -8 3 -12 2, दैट इज, इसको और लिखने का ज़रूरत नहीं है, 24। 6 + 4 10 -5, दैट इज 5। 5/24 इज योर आंसर। तो तंदुरुस्ती तो नहीं है, थोड़ा सा थकावट तो होता ही है, ठीक है? मिडनाइट अगर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। बाकी क्लास कैसा हुआ कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। कोशिश करूँगा कि आपके काम की चीज़ें आप तक पहुँचाई जा सके, एकदम टू दी पॉइंट, जो एग्ज़ाम में आता है, स्क्रैच से शुरू करके हर चीज़ को सीखेंगे। अभी लेवल 0 है और 2-3 क्लासेस के बाद वो लेवल भी आएगा जो इंटेलिजेंट लोगों को भी परेशान करेगा, ठीक है? मिलते हैं बहुत जल्द। अपना प्यार बनाए रखना। टेक केयर, बाय बाय।